इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रतांश बगड़ा। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर चर्चा चल रही थी पुण्य और पाप की। किसी को दुख दें, कोई हमारे कारण से दुखी हो अथवा कोई हमारे कारण से सुखी हो, तो क्या हमको पुण्य या पाप लगेगा क्या? या हम किसी के कारण से दुखी हों, हम किसी के कारण से सुखी हों, तो क्या उसको पुण्य पाप लगेगा क्या? यदि कहते हैं नहीं लगेगा, फिर पुण्य पाप कैसे लगेगा? यदि कोई हम किसी के कारण से दुखी हो रहे हैं और उसको पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा, या पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? वो हमको दुख दे रहा है तो उसको क्यों नहीं लगेगा? कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है और आप उसके कारण से दुखी हैं, तो क्या उसको पाप नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा? है? वो आपको कष्ट दे रहा है तो आपको उसको पाप लगेगा कि नहीं? उसमें हेतु कौन बन रहा है? मैं किसी को कष्ट दे रहा हूं तो मुझे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे कारण से कोई कष्ट दुखी हो रहा है तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा मुझे? इसमें हेतु कौन है? मेरे द्वारा दो व्यक्ति कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं, एक का मुझे कर्म बंध हो रहा है, एक का कर्म बंध नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा दो व्यक्ति कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं, एक व्यक्ति के कष्ट का बंध मुझे हो रहा है और एक व्यक्ति के कष्ट का बंध मुझे नहीं हो रहा। कारण आचार्य समदत्त स्वामी महाराज ग्रंथराज आत्ममीमांसा में इस बात को अच्छी तरह से समझा रहे हैं। कोई हमारे कारण से सुखी हो या दुखी हो, इससे मुझे पुण्य पाप नहीं होगा। मैं सुखी दुखी हूँ, इससे भी मुझे पुण्य पाप का बंध नहीं होगा। मैं दुखी हो रहा हूँ या कष्ट है, मुझे पीड़ा है, तो ये नहीं समझना मुझे पाप का बंध होगा। मैं भोग रहा हूँ, सुखी हूँ, तो इसका मतलब नहीं पाप का बंध होगा। मैं कष्ट हूँ तो इसका मतलब नहीं कि अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं पुण्य का बंध हो रहा होगा। मतलब आप उपास आदि करते हैं ना, तो उपास आदि करके अपन अपने शरीर को कष्ट देते हैं, परसे आदि सहन करके शरीर को कष्ट देते हैं, तो आपको ये नहीं समझना कि आपने उपास कर लिया तो पुण्य का बंध हो रहा है। और जो उपास नहीं कर रहा, शरीर को सुख दे रहा है, खूब खा रहा है पी रहा है, तो उसे पाप का बंध हो रहा है, ये भी नहीं समझना। इस पाप पुण्य का बंध का कारण है आखिर है क्या? किन दो एक शब्द में हम जिसको कह सकें कि यदि ऐसा होगा तो पुण्य का बंध और ऐसा होगा तो पाप का बंध। अब चाहे वो सुख रहे चाहे दुख रहे, सुखी रहे दुखी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक ऐसा हेतु ढूंढना है। तो आचार्य भगवान समदत्त स्वामी, जिनको कि कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई, किसकी उपाधि दी गई थी? कलिकाल सर्वज्ञ। मतलब ऐसा कह लो, वर्तमान में उस समय उनके संप्रति उस काल में जब आचार्य समदत्त स्वामी थे, कोई भी उनके समान आचार्य, बुद्धिमान, तार्किक, ज्ञानी आचार्य नहीं था। ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने जैन धर्म का शंखनाद किया और अनेक ग्रंथों का सृजन किया, जिसमें से आज हमारे पास 5 ग्रंथ उपलब्ध हैं वहाँ उनके। और 5 ही ग्रंथ दिगंबर आमना में, दिगंबर संप्रदाय में सबसे अधिक पढ़े जाते हैं। वो 5 ग्रंथ। सबसे पहला ग्रंथ रतनकांड श्रावकाचार। यदि श्रावकों के लिए कोई अमृत परोसा है, 36 श्रावकाचार ग्रंथ लिखे गए। श्रावकों के आचरण के ऊपर 36 ग्रंथ लिखे गए। उन 36 ग्रंथों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोई ग्रंथ रहा है, उसका नाम है रतनकांड श्रावकाचार। कोई भी ऐसा श्रावक नहीं होगा, व्रती नहीं होगा, जो व्रती बनने से पहले रतनकांड श्रावकाचार नहीं पढ़ता।
जितने भी 12 व्रतों की व्याख्या जो है वो रत्नकाण श्रावकाचार के माध्यम से पाली जा रही। 12 व्रतों का स्वरूप 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5, 7, 8, 9, 10, 11 प्रतिमा तक के जो स्वरूप हैं ये सब रत्नकाण श्रावकाचार ग्रंथ में लिखे हैं। यानी पंचम गुण स्थान की जितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, पंचम गुण स्थान में जितने प्रकार के नियम होते हैं, कोई पूछता है व्रती बन के क्या करना पड़ेगा, सामयिक में क्या करना पड़ता है, प्रोसत कैसे करना पड़ता है, देवव्रत कैसे लेना पड़ता है, देश व्रत कैसे करना पड़ता है, परिग्रह का परिमाण कैसे करना पड़ता है, इस सब कुछ पूछने के लिए, आप समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रत्नकाण श्रावकाचार। रत्नकाण श्रावकाचार उसे पढ़ लो, आपको पूरी श्रावकचर्या का बोध हो जाएगा। किसको? रत्नकांड श्रावकाचार का। अमृत अमृत ग्रंथ है, एकमात्र ऐसा एक लौता ग्रंथ है जिसे दिगंबर आमना में बड़े प्रत्येक साधु, जो भी साधु बनेगा वो साधु बनने से पहले इस ग्रंथ को जरूर पढ़ेगा, क्योंकि जब तक व्रती नहीं बनेगा तो साधु कैसे बनेगा? पहले अणुव्रती तो बनना पड़ेगा ना। जब तक अणुव्रती नहीं तो महाव्रती कैसे बनेगा? जब छोटे नियमों को नहीं पाल पाएगा जो व्यक्ति, तो बड़े महान नियमों को कैसे पाल पाएगा? जब स्थूल हिंसा झूठ चोरी का ही त्याग नहीं जिसका होगा, तो सूक्ष्म हिंसा झूठ चोरी का त्याग क्या करेगा? इसलिए जिसको मुनि बनना है, पहले उसको रत्नकांड श्रावकाचार्य बनना चाहिए, तब उसको समझाएगा एक श्रावक की चर्या कितनी कठिन है। यदि ऐसा कहें, जितने भी संप्रदाय आमना है, दिगंबर संप्रदाय से बाहर जितने भी संप्रदाय हैं, आमना हैं, उनके जो साधुओं की चर्या और एक दिगंबर धर्म के श्रावक की चर्या कठिन है। मतलब उनके साधुओं की चर्या से कठिन है एक दिगंबर श्रावक की चर्या। दिगंबर श्रावक की जो चर्या है उसे अच्छे अच्छे अन्य समुदाय के साधु भी पालन नहीं कर सकते, इतनी कठिन है। पर दिगंबर श्रावक होना चाहिए। मध्य मास मधु त्यागा साहाणु व्रत पंचकम। मध्य मास मधु का त्याग और 5 अणुव्रत, ये पहले अष्टमूल गुण हो गए और फिर 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इतना भी यदि कोई श्रावक पालता है ना, तो अन्य समुदाय का साधु इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इन 12 व्रतों के पालने वो इतना 12 व्रतों के पालते समय वो इतना संयमित हो जाता है, सब प्रकार के भोजन से संयमित हो जाता है, पानी से संयमित हो जाता है, वस्त्रों से संयमित हो जाता है, भोग की सामग्री से संयमित हो जाता है, परिग्रह से संयमित हो जाता है, हर तरफ से गमनागमन से संयमित हो जाता है। दिग्व्रत आ जाता है, देश व्रत आ जाता है, अनर्थ दंड व्रत आ जाता है, मतलब देश की सीमा, 4 तरफ की सीमाएं कर लेता है, हर दिन की प्रतिदिन की एक दिशाओं की सीमा करता जाता है, दिगों की मतलब स्थानों की सीमा करता जाता है। अनर्थ में व्यर्थ में वस्तुओं का उपयोग नहीं करता, व्यर्थ में पानी नहीं बहाना, व्यर्थ में अग्नि नहीं जलाना, व्यर्थ में वायु नहीं चलाना, मतलब हर चीज़, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 5 स्थावर जो हैं उनका व्यर्थ में उपयोग करना बंद कर देता है। 3 काम बहुत बड़ा काम है। आपसे तो कहा जाए कि पानी संभाल के उपयोग करो, आप कर ही नहीं पाओगे। जहाँ 2 लोटे से पानी से आप 1 बाल्टी पानी उपयोग करोगे, क्यों? क्योंकि आपका अनर्थ दंड व्रत है ही नहीं है। पानी भरा बाल्टी, थोड़ा सा लगा गंदा है, पूरी बाल्टी ऐसी फेंक दी पानी की। पानी की बाल्टी पहले से भरी रखी थी, आप बाथरूम में गए, अब आपको नहाना था, अब बाल्टी पहले से भरी थी, आप पता नहीं कब की भरी है, ऐसा सोचा और पहले पूरा पानी खाली करा बाल्टी का, फैलाया, अब दोबारा से भरेंगे, अब फिर से भरेंगे। लेकिन जिस दिन आप श्रावक बन जाओगे, आपको 1 लोटा पानी फैलाने में लगेगा, यार क्यों मैं व्यर्थ में पानी फैला रहा हूं। 1 लोटा पानी भी आप फेंकोगे ना, तो उसमें लगेगा अरे रे कितने जीवों की हिंसा होगी, इसी का उपयोग करता हूँ, इसी को छान के उपयोग कर ले रहा हूँ। नया बाल्टी भरा है, मैं दूसरी बाल्टी इसी पानी को छान ले रहा हूँ। क्यों व्यर्थ में इसको पानी फैले फेंकूंगा,
फिर पुराना, फिर दोबारा से भरूंगा, तो ये तो सब व्यर्थ ही चला जाएगा। ये अनर्दंड नहीं करता। ठीक है, जैसा हो गया हो गया, चलो अब ज़्यादा करेंगे और फालतू व्यर्थ में जाएगा। घर में झाड़ू पोंछा कुछ भी लगाएगा तो पोंछे का ही पानी भी रखेगा तो हिसाब से रखेगा, कितने से पोंछा लग जाएगा, इतना ही पानी पर्याप्त है। बाल्टी भर लिया और 2 बार कपड़ा डोबा और फिर फेंक दिया, फिर से बाल्टी भर के लेके आ गए। गाड़ियाँ धो रहे हो, हजारों लीटर पानी निपटा रहे हैं, जमीन धो रहे हो, कुछ भी धो रहे, तो उस समय जब अणुव्रत ध्यान करेगा व्यक्ति तो बड़ा विवेकी हो जाएगा। अनर्दंड, इसलिए कह रहे हैं कि जब वास्तव में सच्चा श्रावक देवंगा आपना बनता है तो वो अन्य संप्रदाय के साधु से भी बड़ा होता है। उसका स्थान अन्य संप्रदाय के साधु का गुणस्थान सदैव चौथा ही रहेगा, पहला ही रहेगा, चौथा नहीं, पहला ही रहेगा। अन्य संप्रदाय के साधु का गुणस्थान पहला ही रहेगा और इसका गुणस्थान 5वां हो जाएगा। कितना अंतर है। एक श्रावक की चर्या, जो कथानक आता है, कथानक जिसमें 2 देवों में आपस में चर्चा लग गई, चर्चा हुई और चर्चा हुई तो एक कह रहा था दिगंबर धर्म बड़ा है, एक कह रहा है श्वेतांबर अन्य संप्रदाय बड़ा है। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, कौन सा बड़ा है, इसको तो ठीक ठाक है, कौन से साधु की चर्या ठीक है, आप दिगंबर समुदाय के साधु को तो छोड़ो, आप दिगंबर समुदाय के एक श्रावक की चर्या को ही डिगा के दिखा दो। आप एक श्रावक को ही अपने पद से विचलित करके दिखा दो दिगंबर समुदाय के, तो साधुओं की तो बात ही क्या है। खूब उन्होंने की आपस में परीक्षा हुई और एक दिगंबर संप्रदाय का जो श्रावक था, जो अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में साधना करने जाता था, उस देव ने इसको खूब विचलित करने की कोशिश की लेकिन नहीं दिखा पाया। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब एक श्रावक इतना महान है तो साधु कितना महान होता होगा। दिगंबर आमनाक एक श्रावक ही महान है, उसको जघन्य पात में रखा है, मध्यम पात में रखा है। एक व्रती श्रावक को मध्यम पात में रखा है और सम्यक दृष्टि श्रावक को जघन्य पात में रखा है। आप यदि किसी एक श्रावक को भी आहार कराते हो, एक किसी प्रतिमाधारी व्रती श्रावक को जो अपनी प्रतिमाओं का अच्छे से पालन करता है, ऐसे श्रावक को आप आहार कराते हो, भोजन कराते हो, आपको आहार दान का फल मिलता है। आहार दान का फल, सिर्फ साधुओं को भोजन कराने से आहार दान का फल नहीं मिलता। आप सोचो साधुओं को दे दें तो आहार दान माता ही देती, महाराज दे, ये है हमारा आहार दान। नहीं, यदि कोई प्रतिमाओं का पालन करता है, 2 प्रतिमाधारी है, 3 प्रतिमाधारी है, 5 प्रतिमाधारी है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, यदि वो व्यवस्थित अपनी प्रतिमाओं का पालन करता है और आपके घर का ही सदस्य, मान लो आपकी ही माँ है, आपका ही पिता है, आपकी ही बहन है, आपके बेटे की माँ है, यदि व्रतों का पालन कर रही है घर में रहकर, यदि आप उसको बिठाल कर भोजन कराते हो, आपको घर बैठे पात्र दान का फल मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके 16 का भोजन आपने महाराज को दिया तभी आपको आहार दान का फल मिल रहा है। हम बस इतने ही आहार दान समझ आए, जब भी आहार दान की बात, आज तो हम आहार दान कर ही नहीं पाए, हमारे यहाँ तो महाराज नहीं, हम कैसे आहार दान करें, तो हम चलो शिखर जी जाके आहार दान करके आएंगे, इधर जाके आहार दान करके आएंगे। नहीं, वो तो उत्तम पात्र है, उसको तो आहार दान करने का फल मिलेगा ही। यदि वो उत्तम पात्र आपके पास मौजूद नहीं है, यदि आपके नगर में कोई व्रती है, उसको भी आप यदि भोजन कराते हो तब भी आहार दान का फल मिलेगा। और व्रती छोड़ो, नगर में यदि आपके घर में यदि आपकी माँ यदि व्रतों का पालन कर रही है, आप उससे बैठ कर दिए भोजन कराते रोज, तो आप रोज आहार दान का फल प्राप्त करोगे। पर हमको ऐसा अपने घर का तो है, इसको क्या है, उसकी तो कीमत ही नहीं है। घर का ही तो व्यक्ति है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है हमारे नज़र में। यदि बेटे की माँ यदि प्रतिमाधारी है, बेटे की माँ ने प्रतिमा ले लिया है, यदि सम्यक दर्श अथवा देवशास्त्र गुरु के अलावा मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है, तो वो बेटे की माँ तुम्हारे लिए जघन्य पात्र है। उसको भी बैठकर यदि आपने भोजन कराया ना, तो आपको जघन्य पात्र को भोजन कराने का, आहार देने का फल मिलेगा। हम समझ ही नहीं पा रहे।
हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे घर में रहने वाला व्यक्ति भी पात्र है। यदि वास्तव में आप समझ रहे हो कि ये तो भैया सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा, दिगंबर मुनिराजों के अलावा, बीतरागी प्रभु के अलावा, सच्ची जिनवाणी के अलावा किसी के यहाँ भी सिर नहीं टेका, माथा नहीं टेकता, कितना भी कह कह के मर जाओ लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है, ना किसी के पास जाता, ये जघन्य पात्र है, सम्यक दृष्टि श्रावक है। इसको भी आप भोजन दोगे प्यार से, भक्ति से, तो नियम से आपको आहार दान का फल मिलेगा और उत्तम भोग भूमि में, जघन्य भोग भूमि का फल प्राप्त करोगे। 3 प्रकार की भोग भूमि ना, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, 3 पात्र, 3 भोग भूमियाँ। उत्तम भोग भूमि, उत्तम पात्र को आहार दान देने का फल। मध्यम भोग भूमि, मध्यम पात्र को आहार दान देने का फल। जघन्य भोग भूमि, जघन्य पात्र को आहार दान देने का फल। चौथा गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक जघन्य पात्र। 5वां गुण स्थानवर्ती अणुव्रती श्रावक। 5म गुण स्थानवर्ती वो मध्यम पात्र। और 6वें गुण स्थानवर्ती दिगंबर महामुनिराज वो उत्तम पात्र। पात्र धन। तो आचार्य वंश समद्भक्त स्वामी महाराज ऐसा ग्रंथ लिखा है जिसको पढ़ने के बाद यदि आपने वास्तव में अच्छे से ग्रंथ पढ़ा है रत्नकार साहब का आचार, तो आपको श्रावक की एक एक क्रिया के बारे में पता, आपको दूसरे से पूछने जाने नहीं पड़ेगा कि ये क्या करना पड़ेगा। श्रावक बनने के बाद, व्रत लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अणुवृत्ति हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, 2 पितमा के बाद हमें क्या करना है। लोग आके पूछते हैं महाराज 2 पितमा ले लें कि तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा, कैसे जी। कुछ में तो आप ग्रंथ पढ़ लो रत्नकार साहब का आचार, आपको सब चीज पता चल जाए क्या करना पड़ेगा आपको। पहला ग्रंथ रत्नकार साहब का, उनका अमृत ग्रंथ है आचार्य संतोष स्वामी का। दूसरा ग्रंथ आत्ममीमांसा। अगर धर्म पर आस्था करनी है, क्योंकि हम जब तक हमें अपने पूरा विश्वास नहीं हो तब तक आस्था पक्की नहीं होती। जब तक दृढ़ता अंदर से नहीं आती तब तक आस्था पक्की नहीं होती। विश्वास जब तक नहीं होता आस्था पक्की नहीं होती। तो धर्म पर ये आस्था दृढ़ करने का कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है आत्ममीमांसा। ये आत्ममीमांसा ग्रंथ ऐसी आपकी आस्था दिगंबर धर्म के ऊपर बनाएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे अन्य दर्शन वाले माइंड वॉश करते हैं, कैसे अन्य संप्रदाय वाले व्यक्ति का दिमाग बदल देते हैं, और कैसे उसका तोड़ ये है। जैसे कहते हैं ना, किसी कोई ने मंत्र किया, उस मंत्र का तोड़ भी तो होना चाहिए ना। यदि मंत्र का तोड़ नहीं तो हम मंत्र में फंस जाएंगे। तो ऐसी कैसे हम दूसरे दर्शन को जब पढ़ते हैं तो दूसरे दर्शन किस तरह से बात की जाती है और कैसे व्यक्ति उस दर्शन की बातों में फंस जाता है, तो कैसे उससे बाहर निकलना है, ये सब सिखाया जाता है आत्ममीमांसा ग्रंथ। जिसने आत्ममीमांसा ग्रंथ नहीं पढ़ा वो कभी भी जैन न्याय को नहीं समझ सकता। जैन धर्म का भी न्याय है जिन्हें जैन न्याय कहते हैं। जैन न्याय को यदि किसी समझना है उसे आचार्य संतोष स्वामी का आत्ममीमांसा ग्रंथ पढ़ना ही पड़ेगा। बिना आत्ममीमांसा ग्रंथ पढ़े कोई भी जैन न्याय को समझ ही नहीं सकता। अमृत ग्रंथ है। तीसरा ग्रंथ युक्तानुशासन। युक्तानुशासन जिसमें बड़े तार्किक ढंग से भगवान की भक्ति की गई है। भगवान को ही पात्र बनाया गया है, भगवान से ही प्रश्न किए गए हैं और भगवान से उत्तर दिलाए गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रतांश बगड़ा।